उसी को आते आते ही उसी में हाथ डाला। अच्छा, ये जैसे प्रमुख जी यहाँ पहुंचे, पहला अटैक उनका जो है वही मूंगफली थी। हमें लेटर दिखाए, कहे कि अरविंद यहाँ से लेकर मूंगफली अच्छी गए और बीच में उन्होंने बेच डाला। तो मैं गया उस दिन, तो दाल चुकी गिरी वहां पे, तो मैंने देखा वहां पे गेहूं की पूरी लाट लगी हुई थी। अगर गेहूं नहीं मिलेगा तो मैं लिख रहा हूँ सीधा जो है अधिकारियों। उन्होंने कहा कि आप एक दिन में तो इतना बना नहीं डालेंगे तो। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज टेलीविजन। साथियों, आज मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के देहली में है। आप पीछे देखेंगे उद्यमिता प्रेरणा महिला लघु उद्योग THR प्लांट, जिला सुल्तानपुर, विकास खंड धनपतगंज, देहली बाजार। यहाँ एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई। अभी देखेंगे 4 दिन पहले शिव कुमार जो है बल्दीराय के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने इस प्लांट पर कि उन्होंने देखा कि यहाँ जो मटेरियल है, जो बच्चों के लिए पजेड़ी बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए पुष्टाहार बनाया जाता है, उसमें मिट्टी या कुछ और ऐसी चीजें, तमाम जो नुकसानदेह चीजें हैं वो उसमें मिलाई जा रही थी, ऐसी खबर यहाँ चली। हम यहाँ पहुंचे हैं और देखेंगे कि वाकई में इसकी वास्तविकता क्या है। हम अंदर प्रवेश करेंगे, वाकई में देखेंगे कि किस तरीके से पिसाई होती है, और जो यहाँ कह सकते हैं कि जो इसकी अध्यक्ष है उस पर उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अंदर प्रवेश करेंगे तो हम ले चलेंगे आपको उस जगह जहां ये पजीड़ी की पिसाई होती है, और जहां ये शिकायत हुई कि यहाँ मिट्टी है, वो मिट्टी। आप कौन है? हमारा नाम रन्नो है। इल्जाम आप ही के ऊपर है, तो क्या मामला है? यहाँ आप पजीड़ी पीसते हुए बताए, कंकड़ मिलाया जा रहा, कुछ और ऐसी चीज? ऐसे कोई बात नहीं है सर। जैसे हमारे यहाँ हमारा नाम रन्नो है, मैं THR प्लांट की अध्यक्ष हूँ। जी जी सर, जो है हमारे यहाँ जैसे THR प्लांट 2-3 साल हो गए चलते समय। शुरू में हमने 3-4 महीने यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बीच में नहीं आ पाई, और आती थी तो हमारे यहाँ पर आने से उनको दिक्कत थी, वो लड़ाई झगड़ा। ये कौन है जो जिनको दिक्कत थी? मालती यादव। अच्छा, जिनको यहाँ से हटाया गया? जी सर। क्या कारण रहा उनको हटाने का? सर, वो चोरी की थी, उनको चोरी का इल्जाम लगा था, गेहूं यहाँ से चोरी हुआ है। कितना चोरी हुआ? सर, वहाँ नंद किशोर के यहाँ गोदाम लिए थे, हम आज तक गोदाम तक गई नहीं हूँ। वहाँ आप अध्यक्ष हैं और आप गोदाम तक नहीं गई, तो ये तो आपकी लापरवाही कहीं न कहीं रहेगी। जाने नहीं पाती थी सर, हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं गई हूँ। और यहाँ पर जो नहीं जाने देता सर, वो BM जो थे प्रभात चंद पांडे और ये मालती यादव, ये हमको कुछ यहाँ पर हेल्प नहीं देती थी कि आप अंदर आइए। वो जो हम आती थी तो ये मालती लड़ाई झगड़ा करती थी, तो प्रभात चंद ने बोला कि चलो नहीं आने जाने दे रही हैं तो बीच में कभी कभी चली जाया करो, 1-8 घंटे घूम टहला करो और जाया मत करो वहाँ पर। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, आपको मना किया जा रहा है कि आप यहाँ ना आए, जबकि आपकी निगरानी में सारा जो भी यहाँ होना है वो सारा आपकी निगरानी में होना है। सर, हम नहीं, अध्यक्ष माने 0 यहाँ पर था, उसके दबंगई की वजह से हमारी महिलाओं से पूछिए कि ये सब नहीं आने पाती थी। जब इच्छा कहती थी उसको, तब ये महिलाएं को बुलाती थी, नहीं ये बैठा देती थी। जो ब्लॉक प्रमुख जी ने बताया कि यहाँ कंक्रीट है और बालू है, मिट्टी है, या कुछ मिलावट का ऐसा सारी चीज गलत है सर। उन्होंने उस दिन आया तो वहाँ बाहर आए, उन्होंने बुलाया कि दरवाजा खोलिए, तो हमने कहा तुम हमारे अधिकारी कोई नहीं हो कि दरवाजा हम खोल दें, हमारे जो कोई अधिकारी हो आएगा तभी हम दरवाजा खोलेंगे। तुम हो कौन? 2-4 पुलिस साथ में थे, शिव कुमार सिंह थे और नंद किशोर थे। इन्होंने कहा नंद किशोर साथ में थे? हाँ, नंद किशोर साथ में थे, उन्हीं नंद किशोर दरवाजा खुलवा रहे थे। तो उसके बाद में सर हमने सर को फोन किया, तो सर ने हमारे बताया कि हम आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आज कौन है यहाँ? आज सर हमारे सर है पंकज सर, जो BM है, वो है मौके पर हैं। जैसे जब वो आए तो यहाँ पिसाई चल रही थी? नहीं सर, उस दिन जो है मशीन हमारी बंद थी, उस दिन 14 नंबर मशीन बंद थी। जिस दिन ये माल जो रद्दी माल हम सब इकट्ठा किए रहते थे, इसी में से गिरता था सर, इसी में से गिरता है, तो हम सब लोग इकट्ठा करते हैं, उसको बटोर कर 4-5 बोरी हो जाती है, तो महिलाओं से इसी पर साफ सफाई करवा रही थी, मिट्टी अलग झरवा कर रही थी, उसके बाद वो इसमें डालती थी, फिर इसको साफ कराती थी, तो वहां पर धुलाई कराती हूँ, तब वहां पर ले जा करके यहाँ पर मैंने आइए दिखाते हैं, इसमें हम डालते हैं
तो उसमें जाता है रोस्टर में, तो उसमें भुजाई होती है, तब वहां पर जा करके स्टोर में वहां इकट्ठा होता है, तब वहां पिसाई होती, तब यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। तो साथियों ये प्लांट है, आप देखेंगे जहाँ पजीड़ी बनकर तैयार होती है। अच्छा, इस समय आ क्या क्या रहा है पजीड़ी के साथ में? जैसे बच्चों को देने के लिए पुष्टाहार विभाग से जो चीजें बच्चों को खाने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं बताते हैं। बहुत सारी चीजें बच्चों को मिल ही नहीं पाती हैं, और 6-6 महीने 7-7 महीने मैंने देखा है अखबारों में लिखा मिला कि वहाँ पुष्टाहार मिल ही नहीं पाता था। देखिए सर, ये हम आपको दिखा देंगे, ये देखिए चने की दाल रखी है सर, ये चने की दाल है? जी सर, ये चने की दाल है। चलिए सर, आपको हम सारी चीजें दिखाएंगे। ये देखिए प्रीमिक्स पाउडर है, इसमें गर्भवती है महिलाएं के लिए है, ये बच्चों के लिए है। इधर आइए देख लीजिए, ये मूंगफली हमारी जो उस दिन गलत मुझे बताया, देखिए अच्छी मूंगफली हम खुलवा कर दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। नहीं, अभी पता चली कि कहीं फफूंदी लगी हुई मूंगफली क्या थी, वहां से लम्हुआ से प्रभात चंद भेजे थे, जो वहां से अच्छी आई थी, उसमें सील बंद मुहर थी। हम क्योंकि हम सुल्तानपुर गई थी, वहाँ डीसी सर बोले कि प्रभात चंद आए थे, अपने औलाद का एक औलाद का कसम खा कर गए, हमें लेटर दिखाए, कहे कि अरविंद यहाँ से लेकर मूंगफली अच्छी गए, और बीच में उन्होंने बेच डाला, और उनके गोदाम से नंदकिशोर के 25 बोरी रद्दी मूंगफली सड़ी लाकर यहाँ धर दिए, रख दिए, उसी को आते आते ही उसी में हाथ डाला। अच्छा, ये जैसे प्रमुख जी यहाँ पहुंचे, पहला अटैक उनका जो है वही मूंगफली पर पड़ा, और वो जो गंदा माल झाड़ा जा रहा था मिट्टी वाला, उसी को भर लिए एक पन्नी में। सारी महिलाएं बताती थी कि वो देखो हमारे बोरा छल्ली लगा, उसको भी हम झाड़ते हैं, उसमें भी मिट्टी निकालते हैं। मूंगफली आती है जो आई, ये मूंगफली है। हाँ, सही है, ये तो सही है। हाँ, सही है सर। और आप कौन है? आपका नाम? हमारा कमला देवी है। आप क्या है यहाँ के? मैं सदस्य हूँ। सदस्य हैं। ये मूंगफली है, देखेंगे हालांकि वैरायटी तो ठीक लग रही। अच्छा, जैसे मूंगफली आने के पहले मालती यादव जब सस्पेंड की गई यहाँ से, उसके पहले कभी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सर, कोई नहीं, आज तक नहीं। हम वही बोले उस दिन जब ब्लॉक प्रमुख जी आए थे, हमने कहा सर आज तक तो 2 साल के पहले, आज ये कहीं 2 महीने में जब से पंकज आए तभी से दिक्कत हो गई, इसके पहले क्यों जांच नहीं हुई, क्यों नहीं जांच कराया गया? गोदाम से बताया जा रहा है कि कुछ चोरियां हुई, क्या हुआ मामला उसका? सर जैसे हम गोदाम में तो जाती नहीं थी, उस दिन जब डीसी सर आए तो हमारे महिलाओं के बीच मीटिंग की, तो उसमें हमें कुछ जानकारी हुई कि 900 बोरी गेहूं की चोरी हुई है। अब हमको ये पता नहीं कितना था, वहाँ पे हम गई नहीं थी, हम देखी नहीं थी सर। आप कभी जहमत नहीं उठाई, ये भी तो आपको जाना चाहिए, आप अध्यक्ष हैं तो। नहीं सर, हम जाने नहीं पाती थी, हम कभी हमारे हाथ, हम कभी ये जो है यहाँ पर अलमारी रखी, हम उसमें गई नहीं, ये अलमारी तक मेरे लिए बंद कर दिया गया था। अगर कभी हम आती थी, ऑफिस में नहीं घुसने पाती थी। आप अध्यक्ष हैं, आपको घुसने नहीं दिया? कभी नहीं। उनकी बहू प्रिया जो आती थी कभी कभी, बहुत पहले 2-1 दिन महीना पहले, शुरू में वो ताला बंद कर लेती थी, वो भी रात में हमारे लिए। आप भी यही हैं? हाँ। क्या नाम आपका? गात्री देवी। गात्री देवी। जो यहाँ बताया जा रहा है कि मिट्टी को लेके, कंकड़ को लेके की पिसाई हो रही, उसमें कचरा है, पूरी सच्चाई उसकी क्या रही? हमारे सब गेहूँ उठा के लाई थी, यहाँ झाड़ी थी, यहाँ झाड़ के फिर धुलाई हुआ था, धुलाई होने के बाद मान लीजिए मशीन में डाली थी, फिर वहाँ भुजाई हुआ था, तो मशीन में जाता है। नहीं, जो नहीं कहा जात बा कि यमा गलत कहते हैं, मिट्टी उट्टी पड़ी रही, नहीं मिट्टी उट्टी कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी। हमारे साथ कुछ लोग और महिलाएं हैं यहाँ। क्या नाम आपका? सुमन। सुमन, क्या देखा आपने? जो मैडम बता रही हैं कि उनको प्रवेश नहीं किया, मतलब यहाँ आने नहीं दिया जाता था, उनको गेट बंद हो जाया करता है, उसकी सच्चाई क्या है? सर पहले हम नहीं आती थी, अक्टूबर से आ रही हूँ। उसके अक्टूबर तक से आपने क्या देखा यहाँ? उसके पहले नहीं आती, जब से आती हूँ मैं तब पहले नहीं देख रही थी, अब जब से पंकज सर आए हैं तब से आ रही हैं। तब से आ रही हैं? उसके पहले नहीं, मैं नहीं थी तो नहीं आती थी। अच्छा, नहीं आती। क्या देखा आपने? बता रही हैं कि इनको प्रवेश नहीं किया जाता था, अलमारी में ताला लगा दिया जाता था। क्या नाम आपका? कमला देवी। क्या सच्चाई है इसकी? सही है सर, और पहले से जो दोनों जनी से कुछ बैठता ही नहीं रहा, कुछ देख रहे गलत या कुछ सही, तो इन दोनों ये झगड़ा लड़ाई हुए। इसमें गलती किसकी दिख रही? मैं किसी की मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है या वो गलत है? नहीं, गलत तो ये ना रही हैं सर, और उन्होंने ना रही, लेकिन अब पहले 20 माह सभी गड़बड़ी उनके हो गया है, इनका देख नहीं मांगते रही उन्होंने,
दोनों जने से ऐसे पटेरी ना खाती रही आवत ना रही बीच में एक्सीडेंट हो गया, तब से एकदम मैं ना आवत रही। वो नहीं दीदी आवत रही हैं। जब उनको हटाया गया उसके पहले स्थिति क्या रही? जब वो हटाई गई तो करे पहले माहौल का रहा है? अब उन्हें के चलते रहा है सब कुछ। अध्यक्ष ये रही? हाँ। इनका ना चला? नहीं, उन्हें दीदी रही है। दीदी, क्या आप भी यही हैं? हाँ। क्या नाम आपका? रीता। रीता, क्या देखा आपने जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि यहाँ कंक्रीट था, मिट्टी थी मिक्स करके या गड़बड़ था, ये सारी चीजें, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं कुछ नहीं, जुनाह कायदे से बनाता है, सब बटाता है रहन, तब बटाता है, जैसे अब सब कुछ पड़ता है पहले से ज्यादा। अच्छा, पहले से ज्यादा? पहले जो पिसाई होती रही, जो मानक रहा वहाँ कमी रही का? हाँ, थोड़ मोड़ कमी रही। ये बड़ा सवाल है कि बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ है तो मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि इस पर कई कार्रवाई करे। आपकी वीडियो भी दिखी गई कि आप विपक्ष के साथ में बैठी रही और यहाँ भी चर्चा करी, क्या असलियत है उसकी? असलियत हम मैं फोन की ही बुलाई कि हिया और रीता गईन हुआ गए के बाद में हम यका ना जानते रहे कि वह भी जो नहा यका सबका लेहे खड़ी यहाँ वीडियो वाले आवा है। आपको नहीं पता था कि यहाँ मीडिया वाले आए हैं, इस पर कुछ चर्चा होनी है? नहीं, ये का नहीं हमें पता रही। तो आपका वहाँ वीडियो जो बना वो आपकी बगैर मर्जी के बना? हम गईन है, हम जानत ना रहने कि हाँ वह आवा है हिया मीडिया वाले, बस गईन तो फिर कहे बोला, हम कहन का बोली हमें जानकारी ना हम बोला, ये बात भाई ही बस, और कुछ। आप क्या हैं? सचिव। आप सचिव हैं, इसी समूह की सचिव हैं। क्या देखा आपने? प्लांट के सचिव हैं, तो क्या देखा आपने जिस तरीके से पूरी खबर वायरल हो रही, बताया जा रहा है कि यहाँ गड़बड़ी की जा रही? सब गलत है। सब गलत है। मालती यादव जो थी और जो अभी अध्यक्ष हैं, दोनों लोगों के बीच का सामंजस्य क्या रहा, जैसे तालमेल क्या रहा? दोनों को बैठत नहीं रही। बैठत नहीं रही? काहे के लिए? अब पता नहीं काहे नहीं बैठत रही कि कुछ तो देखा होगा आपने। इनके कम वो नहीं कि चलत रही ज्यादा के जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, वो क्या थी यहाँ? वो अध्यक्ष का ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि सब वो नहीं कर रही ही, अब नहीं बता सके। मैं उनसे भी बात करूंगा जो यहाँ के पंकज तिवारी हैं, क्योंकि वो यहाँ देखभाल के लिए आप भी हैं। क्या पद है आपका? मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। ब्लॉक मिशन प्रबंधक तिवारी जी हैं। इतना बड़ा कांड होता रहा और आप नजरअंदाज करते रहे, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया इस चीज को। मिट्टी का आरोप लग गया कि मिट्टी डाली गई। ये एक प्रोसेस है, गेहूं आता है, पहले वो डिस्टोनर में हमारे यहाँ पे ये इसमें साफ होता है, साफ होने के बाद यहाँ से वहाँ पे एलिवेटर के जरिए जाता है डिस्टोनर में उसकी जो है रोस्टर में उसकी जो है उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, भुनाई होने के बाद फिर वो साइलो में सारी चीजें हैं। लेकिन आरोप है कि मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इस प्रक्रिया के दौरान जो एलिवेटर लगे हुए हैं उसमें देखिए किनारे ये देखिए गेहूं थोड़ा गिरता रहता है, या जो भी ये देखिए इसमें बारीक वाले गेहूं गिर जाते हैं, या धूल अगर कहीं थोड़ा सा है यहाँ गिर गया तो इसको क्या होता था, इकट्ठा करके ऐसे बोरे में रख लिया जाता था। तो संयोग बस देखिए उस दिन मशीन जो है हमारी खराब थी 14 नंबर, उस मशीन का निर्माण कार्य चल रहा था, तो बीच में जब ऐसी कभी मतलब जो भी हमारा मटेरियल ये रॉ मटेरियल गिरता था नीचे मशीन के द्वारा, या जो भी कंकड़ पत्थर ये सब निकलता था, तो इसको हम लोग बोरे में रखा रहता था, उसको इस खाली दिनों में उसकी सफाई होती थी। तो ये लोग अपना सफाई कर रही थी, मैं तो यहाँ था नहीं, मुझे बाद में अध्यक्ष द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पुलिस आई है और बार दरवाजा खोलने के लिए। कुछ गेहूं घोटाले की बात होती है, कुछ चोरी हुई, कहां से हुई, कैसे हुई, और आपको कब जानकारी पहुंची? इसके पहले जो यहाँ के प्रभारी रहे होंगे वो उसकी जानकारी रखते थे कि नहीं रखते थे, क्या मामला रहा है इसमें? मैं 18 तारीख को मेरा जो है मुझे एक पत्र मिला जिले से कि यहाँ पे जो है ट्रांसफर हुआ है, प्रभात चंद पांडे जो पूर्व में थे उनका ट्रांसफर लंबुआ हो गया है, और THR उत्पादन इकाई क्या नोडल के रूप में चार्ज मुझे दिया जा रहा है, मतलब मेरा वो ट्रांसफर हुआ है। तो एक बार हमने सोचा कि चलो ठीक है, देखेंगे, बात कर लेंगे। चूंकि प्रभात चंद पांडे ब्लॉक पे सुबह मिलते थे, अटेंडेंस सब लोग साथ ही में लगाते थे, तो उन्होंने बताया कि अटेंडेंस ब्लॉक पे ही लगानी पड़ती है। हाँ, हम लोग की अटेंडेंस ब्लॉक में ही लगानी पड़ती है, और हम लोग का कार्य जो है स्वयं सहायता समूह से, मैं BMM SMCB हूँ, समूह निर्माण है, ग्राम संगठन निर्माण है, उनकी बैठ के सुनिश्चित कराना, ये सब कार्य है। तो उसके अतिरिक्त भी जो भी कार्य विभाग द्वारा दिए जाते हैं वो भी हम लोग करते रहते हैं समय समय पर।
तो उस दिन जब ये पता चला, फिर उसके बाद में बीच में कुछ सामग्री आ रही थी, तो सूचना मिली कि दाल आ रही है, तो फिर उतरना था। तो वहीं गोदाम में ये हुआ कि वहीं गोदाम में गिरेगा। गोदाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी वहीं पे चक्की है, वहीं पे इनका गोदाम है। तो उसी गोदाम में किराए पे लिया था एओपी ने, हमारे जो ये प्लांट जो चलाते हैं, पदाधिकारियों ने सब लोगों ने मीटिंग करके वो अपना लिया हुआ था। अब उसमें पता चला कि वहां पे मैं गया उस दिन, तो दाल चूंकि गिरी वहां पे, तो मैंने देखा वहां पे गेहूं की पूरी लाट लगी हुई थी। अच्छा, अंदर था वहां? हाँ, गेहूं था। जी। तो मुझे आंकड़ा है कि वो करीब 1500 बोरी से कम गेहूं नहीं था। ठीक है, मतलब गिने नहीं आप? हाँ गिने नहीं, लेकिन छल्ली बड़ी बड़ी लगी थी और करीब 12-12 फीट के आसपास हमें लगता है उनका वो छत होगा। तो वहां तक पूरा छुआ हुआ था, गेहूं बहुत था। उसके बाद मैं गेहूं कैसा था, किस चीज का गेहूं था? वो एकदम प्लांट का था? हाँ, प्लांट का गेहूं था। वो एफसीआई गोदाम से आया हुआ था, जो सरकारी महकमे से सील्ड बोरे में था सारा। फिर उसके बाद मैं वहां से आया, जो हमारे बीएमएम साहब थे हमसे पूर्व में, उनसे बात हुई प्रभात चंद्र पांडे जी से, तो बोले कि हाँ भैया ठीक है, हम 2-4 दिन में अपना थोड़ा बहुत सप्लाई बाकी है और वो सप्लाई जल्दी पूर्ण करके हम आपको चार्ज दे देते हैं। अच्छा, वहां 1500 बोरे के आसपास आप बता रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा बाकी है, तो वो गेहूं कैसा था? वो थोड़ा मोड़ा का मतलब है जी 1500 बोरे के आसपास था, कुछ कटा हुआ गेहूं था। तो उस समय मालती यादव जी साथ में ये भी थी वहां पे, कोषाध्यक्ष। तो इन्होंने कहा कि ये जो कटा हुआ गेहूं है, ये जो बोरे में खुला पड़ा हुआ है नीचे इधर किनारे पे, ये सारा गेहूं जो है हमारा बीज का गेहूं है। बीज का मैंने अपने गोदाम में बीज का गेहूं लाके रख लिया क्या? अब मैं उसके विषय में सर बोल नहीं सकता, जो उनसे बताया गया, मुझे बताया गया। फिर मैं उसके बाद वहां से चला आया, क्योंकि मेरे पास चार्ज भी नहीं था। मैंने एक बार ऐसे ही, चूंकि मैसेज आया, तो मैं एक बार वहां चला गया था कि कहाँ दाल उतर रहा है। जो बताया जा रहा है कि चोरी हुआ, हाँ सर, मैं उसकी सच्चाई क्या है? मैं आ रहा हूँ। तो जब 28 तारीख को ब्लॉक पर इन्होंने जो है मुझे चार्ज दिया, मतलब चार्ज लेटर लिखा, तो उसमें केवल बीजीएफ की एक फाइल थी, जो कि प्लांट की बीजीएफ की फाइल होती है, और प्रेषण का और एक पूरी जो फाइल और पहले फंड का गया था बीजीएफ का, उसको लिखा। तो हमारे जो साथी बीएमएम थे, हम लोग भी कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना रिसीविंग कर लिया, और हमने भी फिर बाद में हमारे पास भी फाइल है, हमने भी उस पर जो है रिसीविंग कर लिया। वही वो पत्र वहां रखा हुआ है, उसमें कहीं टीएचआर में कितना बोरा गेहूं कितना, ये कुछ नहीं है। फिर अब ये दर्शाया नहीं गया कि कितना मटेरियल है। वो भी पत्र रखा हुआ है, वो ब्लॉक पे पत्र रखा हुआ है। किसको दर्शाना था? इसको दर्शाना था, उन्हीं को दर्शाना था, लेकिन मुझे भी वहाँ के क्या नाम उनका? हाँ, मालती यादव को, बीएमएम को? बीएमएम को या मालती यादव को, जो भी है कोषाध्यक्ष रहे। हाँ, ठीक है, या अध्यक्ष को, जो भी जिसको दर्शाना था। फिर वहां तो बीएमएम थे, उनको बताना चाहिए था। फिर मैं जब यहाँ आया, बोले कि वो टीएचआर प्लांट के सब लोग जो एओपी है, उन्होंने उनके द्वारा जो बताया गया वही सब लोग काम करते हैं, सब लोग वही कराते हैं, और उसमें हम लोग केवल निगरानी और कार्य सुचारू रूप से चले, मानक के अनुसार चले, ये या उनका कोई तकनीकी जो है सहयोग है, तो वो करने के लिए केवल हम लोग थे। आपको बरामद कितना होना चाहिए था? हमें वैसे 1978 बोरा के आसपास गेहूं हमें मिलना चाहिए था। मिला कितना? 58 या 78 के आसपास, ऐसे ही लगभग 2 डीआई का पूरा गेहूं मिलना चाहिए था। 2 डीआई का पूरा गेहूं जी। मिला कितना आपको? एक मिला हमें वहां पे 135 बोरा गेहूं। अंतर कितना रहा? लेकिन सर उन्होंने क्या किया कि आपको गोदाम पे जाने के, उसके बाद मुझे बताया गया कि आपको गोदाम पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं कहता जाने की जरूरत है, कि आपको जो मिलना था और जो मिला, उसके बीच का अंतर क्या रहा? अब ये मान चलिए 7-7.5 एमटी हमें गेहूं करीब नहीं मिला। मान के चलिए कितना नहीं मिला? अब 135 बोरे का आप उसका आधा कर लीजिए, लगभग जो भी बन रहा हो, तो इतना मिला, और उसके बाद कोई गेहूं नहीं मिला। तो ये वसूली। फिर उसके बाद जब बीएमएम से मैंने बात किया उनकी, हम भाई जो है अगर गेहूं नहीं मिलेगा तो मैं लिख रहा हूं सीधा जो है अधिकारियों। उन्होंने कहा कि आप एक दिन में तो इतना बना नहीं डालेंगे, तुरंत बना डाल रहे, मैं गेहूं बना डालना ना बना डालना सरकार की तरफ तो से मैंने आया है, वो दिखना चाहिए। जी जी, सरकार की तरफ से जो मैंने उनसे बात किया, बोले कि ठीक है, गेहूं सारा आपको मिल जाएगा। मालती जी ने और इन्होंने, दोनों लोगों ने हमें बताया, और गेहूं इन्होंने पूरी डीआई का दिया, 48.93 जो है इन्होंने गेहूं पिछली बार हमें दे दिया एमटी। उसके बाद आपकी नजर में दोषी कौन है यहाँ? देखिए, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो चूंकि वहां पे हमने देखा कि जो महिलाओं ने यहाँ पे बैठक में जो गवाह मतलब उसमें लिखवाया है, दर्शाया गया है, मीटिंग में रजिस्टर में भी एंट्री है, सारी उसकी गोदाम की चाबी उनके पास रहती थी, मालती यादव के पास, जो कोषाध्यक्ष थी। किंतु
उनके द्वारा, मालती यादव द्वारा, जब ये सभी लोगों ने बोला कि इन्हीं के पास चाबी रहती थी, मालती यादव के पास, अभी भी सारी महिलाएं जो प्लांट की हैं यही बता रहे, लेकिन उनके द्वारा, मालती यादव के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि एक चाबी हमारे पास रहती थी और एक चाबी, अच्छा, आपके पास भी एक चाबी रहती है, सब ना बताया ना जा रहा है। ना ना ना, एक चाबी जो पूर्व में बीएमएम थे उनके पास अच्छा, रहती वो थी, प्रभात जी के पास। प्रभात जी के पास। मैं तो जब आया तो जब गेहूं के गबन का वो ही था मामला, हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, फिर सब ने एक बार अचानक यहाँ विजिट किया, जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा तो इन लोगों से बात किया, तो ये फिर मामला बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ है, लखनऊ जी। तक लेके डीएम साहब लेके जी, जी। सारे विभाग में ये बातें कहीं न कहीं चल रही हैं। जी सर, तो वहां से जब ये सारी बातें निकल के आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गेहूं अभी नहीं आया, तो वो बोल रहे सर हम गेहूं दे रहे हैं, सारा गेहूं दे रहे थे, एक डीआई कंप्लीट हो गया, उसके बाद इन्होंने गेहूं देना 15 दिन से बंद कर दिया, 15 दिन मशीन हमारी खड़ी रही, हम उस पे जो है हमने फीडिंग कम कर दिया, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी कि अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा फीडिंग। फिर इन्होंने क्या किया कि जब उस दिन एफआईआर की बात आई, फिर सब महिलाओं ने बैठक किया गया यहाँ पे ओपी की, अब क्या किया जाए, तो सभी महिलाओं ने कहा कि हाँ, डीसी साहब ने 3 तारीख को औचक यहाँ निरीक्षण किया, जी जी। जब प्लांट पे काम बंद था तो उन्होंने औचक निरीक्षण किया, क्या कारण है, तो कुछ महिलाएं यहाँ पे साफ सफाई का जो भी काम कर रही थी उस समय पे, वो यहाँ उपलब्ध थी, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सर गेहूं नहीं है, इसीलिए प्लांट जो है बंद है। मतलब गेहूं होना चाहिए था सरकार की तरफ से, गेहूं नहीं है ये महिलाएं कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसीलिए वजह से बंद है। हाँ, इसी वजह से बंद है। और फिर उसके बाद में जो है और भी उन्होंने अभिलेखों का यहाँ निरीक्षण किया, तो अभिलेखों का जब निरीक्षण किया तो उसमें पाया उन्होंने कि उपस्थिति जो है रजिस्टर पे 23 लोगों का नाम दर्ज पाया गया। तो आते कितने लोग थे सर? उसमें आने का तो जो पाली बना था 10-10 लोग का टीम होता है, 20 ही लोग अधिकतम होने चाहिए जो गाइडलाइन है जी, बाकी 23 दर्ज है। लेकिन 23 नाम दर्ज थे। और उस तीन अतिरिक्त मैं थे। जी, अब मैं 28 तारीख को जब मैं चार्ज लिया, मतलब कि चार्ज लिया, उसको बोलिए कि यहीं पे बैठक करा के सबके सामने मैंने एओपी में सबके सामने बोला कि इसका कोई चार्ज वगैरह कैसे, तो बोली कि ये लेखापाल हैं, यही अपना काम करती हैं, लिखती पढ़ती हैं, और जो है उनसे पूछा हमने तो कहे कि हम लिखते नहीं, लिखते अपना सर लोग थे, अपना जो है बोले हाँ ऐसे ही लिखते थे, ये लोग लिख नहीं पा रही हैं तो थोड़ा बहुत सहयोग हम करवा देते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा, उसके बाद में आगे चल के जब हमने कहा गेहूं के लिए ये सारी चीजें हैं तो कैसे क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि सारा गेहूं आपको आएगा और रिकॉर्ड हम लिखित में यहाँ पे ये लोग चलाती हैं, अभी ये लोग कैसे लिख के क्या क्या देके आपको लिख के देंगी। नहीं तो मतलब जब से आप आए हैं जी, उसके बाद से ये घटनाएं आपके नजर के, आपकी आंखों के सामने शुरू हुई। सर मैं बता दूं कि यहीं पे महिलाएं हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि वो लोग इतना घोटाला कर देते थे कि तेल जो है कम डालते थे, गोदाम में वही उनके रखा रहता था, वहीं से तेल गायब कर देते थे, जो मात्रा निर्धारित थी वो मात्रा नहीं पड़ रही थी। हमने बार बार कहा कि आप उतनी मात्रा डालिए, जब मैंने फोर्स किया तो हमसे भी नाराजगी उन लोगों ने जताई। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बच्चों के जीवन के साथ इतना बड़ा, कितना 1 साल 0 से लेके 5 साल के बच्चों के लिए ये पुष्टाहार विभाग से ये व्यवस्था की गई है। अब आप बताइए, धात्री महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, गर्भवती महिलाओं के लिए की गई है। ये बड़ा सवाल है कि जो भारत की जड़ है, जो भारत की नींव है, जो भारत की जान है, उनके साथ अगर इतना बड़ा विश्वासघात है तो सरकार से मैं भी कहना चाहूंगा इसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी मिले उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और कुछ यहाँ जैसे जो जानकारियां आपने दी, इसके पहले जैसे आपके बड़े अधिकारी कभी यहाँ आए, कभी जानकारी ले कि इस प्लांट में चल क्या रहा है? सर जब उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया तो फिर उस टाइम पे इन लोगों ने जो है सामग्री सही तरीके से लोग डाल देते थे। ये इन लोगों के द्वारा जो बताया गया, दिन में ही यहाँ अटेंडेंस लगती थी, लेकिन ये लोग तो रात में भी होता ये लोग जो है रात की पाली में लोग ज्यादा काम करते थे, दिन में बहुत कम काम करते। मतलब रात की पाली में कहीं कहीं संदेहास्पद है कि रात की पाली में काम ज्यादा होना है, दिन की पाली में कम, क्योंकि ये देखेंगे बगल में मार्केट की जाती हुई हिरनटीनगंज की रोड है, कुछ तो करोगे लोगों की नजरें पड़ेगी। पंकज तिवारी ने जब से यहाँ संभाला उसके पहले अच्छा था कि इसके बाद अच्छा है? बाद में अच्छा है। हमारे सर मानक कहते हैं, मानक के हिसाब से सब डालो, जितना लिखा है उतना डालो। उसके पहले तो उतना नहीं पड़ता था। साथियों, सवाल तो है कि क्या इसकी सच्चाई है, आपकी कमेंट्स इस पर आने चाहिए। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ, धात्री महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ और भारत के
सबसे बेहतरीन जो योजना है उसके साथ आघात करने की कोशिश की गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कि हमने कहा कि जो नहीं आ रहे हैं उनकी हाजिरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो नहीं आ रहे थे उनकी हाजिरी भी लगती थी? जी हाँ, जबरन उनकी हाजिरी लगाई जाती थी। उसके बाद डीएम साहब का निर्देश था, पत्र था कि 1,60,000 रुपए, एमडी साहब का भी पत्र था, डीसी साहब का भी पत्र है, 1,60,000 रुपए से ज्यादा एक डीआई का मानदेय का भुगतान ना किया जाए। तो मैंने जो डीआई कंप्लीट कराई यहाँ जून में, आराम से इन लोगों ने काम किया, 1,42,000 समथिंग में वो कंप्लीट हो गई। लेकिन पूर्व सरकार का जो मानक रहा वो आपने पूरा किया। लेकिन पूर्व में ये लोग हमारे ऊपर दबाव डालते रहे। 1,46,000 के आसपास उन्होंने डीआई का भुगतान कर दिया है और अभी भी जो है 1,08,000 रुपए बचा हुआ है, जो करीब 2,50,000 के ऊपर बन रहा है। बताइए, ये काम इन्होंने अपने बेहतरीन तरीके से किया। एक महिला और आई, हमें लगता है कि यही ये भी काम करती है। क्या नाम आपका मैडम? जी, मेरा नाम मीनू है। मीनू है जी। आप अभी आ रही हैं? जी सर। तो अभी टाइम शुरू होगा क्या? नहीं सर, हम नाइट में ड्यूटी करके गए थे। अच्छा, तो एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जो व्यवस्था यहाँ की रही, यहाँ की व्यवस्था सर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। अब नहीं, आप प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पहले क्या था? पहले बहुत जो घोटाले, जो मिट्टी का जो सारा सिस्टम बताया जा रहा है, ये क्या है? बहुत खराब बन रहा था पहले खराब रहा। हाँ, पहले बहुत खराब बन रहा था। प्रभात जी के समय में कि इधर पंकज जी के समय पे बहुत अच्छा बन रहा है। प्रभात जी के समय में गलत बन रहा था और मालती जी गलत बनवा रही थी। रन्नू देवी अच्छा बनवा रही थी। लेकिन आरोप तो रन्नू देवी पर ही पूरा। ये गलत चीज है। आप उनके सामने खड़ी हैं इसलिए कह रही क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा बनवाती है, हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, ये पूरी वीडियो कैसी लगी? क्या होगा इसमें? होने वाला क्या है और किस तरीके से इसमें जांच हो? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्था बताई जा रही है, अंदाजा लगना चाहिए कि इन लोगों की बातें सत्य है या जो विपक्ष हिस्सा है उनकी बातें सत्य है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में इसकी सच्चाई खुलकर क्या सामने आती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।